बच्चों, कक्षा 12वीं की हमारी पुस्तक में एक कविता है जिसका नाम है यह दीप अकेला। इस कविता के अंदर कवि ने किस प्रकार समाज को और दीपक को आपस में संबंध जोड़ते हुए व्याख्या की है, इसकी खूबसूरती को बताने के लिए आइए समझते हैं आज यह दीप अकेला। बच्चों, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार एक अकेला दीपक बहुत तेज लौ के साथ जलता है, बहुत इतराता है, उसकी लौ औरों से ज़्यादा चमक दिखाती है, चारों तरफ हिल डुल कर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करता है। लेकिन एक अकेला दीपक पूरे मंदिर को सजा नहीं सकता, पूरे मंदिर की शोभा नहीं बढ़ा सकता, पूरे घर को रोशन नहीं कर सकता। एक अकेला दीपक अपने आप में कितना ही जगमगा रहा हो, पर उसका वो महत्व नहीं होता। लेकिन अगर दीपकों की पंक्ति में, दीपकों की लाइन में इस अकेले दीपक को रख दिया जाए तो इस दीपक का महत्व बढ़ जाएगा और ये किसी काम आ पाएगा। इससे इसका महत्व भी बढ़ेगा और ये शायद किसी मंदिर की शोभा को बढ़ा पाए, घर को रोशन कर पाए। बच्चों, दरअसल में कवि हमें समझाना चाहता है कि जब एक व्यक्ति समाज में एक बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के साथ वो जीवन में कोई पद पा लेता है, तब वो खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। उसे ये याद रखना चाहिए कि वो अकेला कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर वह अगर समाज के काम नहीं आता तो इस बड़प्पन का, इस तरक्की का कोई लाभ नहीं है। जैसे एक अकेला दीपक पूरे मंदिर की शोभा नहीं बढ़ा सकता, वैसे ही एक अकेला व्यक्ति कामयाब होकर दुनिया में अपना नाम बनाकर लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करता, लोगों को आगे नहीं बढ़ाता, लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता, समाज के लिए कुछ नहीं करता, तो उस व्यक्ति की ये सारी तरक्की व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो समाज को ऐसे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए लेखक प्रोत्साहित करता है और कहता है कि इस तरह के लोग जो आगे बढ़ गए हैं, तरक्की कर गए हैं, जीवन में कुछ बन गए हैं, उनको भी दूसरों को, समाज को साथ लेकर चलना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। यही संदेश है इस कविता का, जिसका नाम है यह दीप अकेला। तो बच्चों, ये कविता यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली कविता के साथ।